नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। बात करते हैं जालोर के रानीवाड़ा की, जहां खेल मैदान में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आम सभा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने संबोधित किया। पायलट ने कहा कि एक ऐसा भाजपा शासन 3.5 साल में प्रदेश में 60 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि जालोर जिले में जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। अलवर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव बड़ौदा मेव कस्बे में आए तेज अंधड़ के साथ बारिश व ओलों से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसके चलते विद्युत निगम दर्जनों पोल धराशायी हो गए, जिसके कारण कई मार्ग प्रभावित रहे व कस्बे के चारों ओर मार्गों में पानी भर गया तथा 20 घंटे से बिजली की समस्या गहराई हुई है। बिजली नहीं आने के कारण जलदाय विभाग की व्यवस्था भी चरमरा गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं आने के कारण सबसे बड़ी समस्या पानी की हो रही है। अधिकारियों से संपर्क किया तो कहना है कि तेज अंधड़ के कारण 33,000 केवी की लाइन के दर्जनों पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अजमेर की ब्यावर हाईवे पर नारेली रेलवे क्रॉसिंग पुलिया पर एक कपड़ों से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनट में आग ने पूरे ट्रक को घेर लिया। ये ट्रक ब्यावर की तरफ से अजमेर की ओर आ रहा था। आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सर पर दौड़ रहे वाहनों के हाईवे पर आग की वजह से चक्के आधे घंटे तक जाम रहे। झुंझुनू की मडरेला पुलिस पर अज्ञात पिकअप ने हमला किया है, जिसके कारण पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हमले में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिन्हें गंभीर हालत में झुंझुनू रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक रात्रिकालीन गश्त के दौरान महती की ढाणी के पास पुलिस टीम को एक पर्दा लगी संदिग्ध पिकअप गाड़ी दिखी, जिसका पीछा किया गया तो पिकअप चालक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। टोक्यो न्यारा में कस्बे में सांडों की संख्या अधिक होने से लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ कई बार सांडों में भीषण लड़ाई होती है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। वहीं सांडों की लड़ाई से कई बार लोग भी घायल हो चुके हैं। इस बारे में पालिका प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भरतपुर के वैर में गांव मेहतौली में स्थित 84 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर राज्य सरकार के आदेशानुसार तहसीलदार ने पहुंचकर पैमाइश की। भरतपुर के वैर में ग्राम पंचायत बारौली में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे गौरव पथ में घटिया सामग्री का उपयोग करने से ग्रामीणों में भारी रोष है। वहीं कार्य को कुछ दिन पूर्व ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर काम को रुकवा दिया, फिर भी एक भी अधिकारी एवं ठेकेदार ने आकर कारण जानने की जहमत तक नहीं उठाई। अलवर के रैनी में पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामपुरा में 2 दिन से बिजली नहीं आ रही है, जिसके चलते गोलाकाबाज के ग्रामवासी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भरतपुर के डीग में बैठक के दौरान भरतपुर पुलिस महानिरीक्षक आलोक वशिष्ठ ने हत्या, लूट, डकैती अन्य वारदातों में शामिल 70 बदमाशों पर इनाम घोषित कर बदमाशों के नाम की सूची डीग एएसपी सुरेंद्र सिंह कविया को सौंपी। सिरोही के पिंडवाड़ा में पुराने विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। घटना खोखरी खेड़ा गांव की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के इटावा में क्षेत्र में आए तेज अंधड़ से कई घरों के टिन टप्पर उड़ गए। वहीं राजोपा गांव में निर्माणाधीन एक निजी स्कूल की दीवारें गिर गई। गनीमत रही कि इन सब में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के वक्त स्कूल में कोई नहीं होने के कारण बड़ा हादसा होते हुए टल गया। अजमेर के पिंगसागर में ग्राम पंचायत प्रशासन में शिकायत के बाद अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वार्ड संख्या 2 में जेसीबी मशीन से 4 दशक पुराना आम रास्ते से अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। दौसा के सीकराय में सिकंदरा में बांदीकुई रोड पर ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद दौसा बांदीकुई से आई दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अजमेर के मसूदा में ग्राम किराप में ग्रामीणों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। माताजी के मोड़ पर लगा हैंडपंप खराब पड़ा है। आंगनबाड़ी के निकट लगे हैंडपंप से गंदा पानी आ रहा है। स्कूली बच्चे गंदा पानी पीने को मजबूर है। धौलपुर के राजाखेड़ा में मुख्य बाजार में एक साहूकार के घर दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उससे चोरी हुए कुछ आभूषणों की बरामदगी भी कर ली गई है। आभूषणों के लिए पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अजमेर के भिनाय में बांदनवाड़ा NH 79 पर टोल बूथ के पास अज्ञात अधेड़ का शव मिला। शव को भिनाय पुलिस ने शव को भिनाय राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया। अलवर के गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन को आज भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार है। ग्रामीणों ने कई बार रेलवे के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया, लेकिन जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जहां प्रधानमंत्री पूरे देश को स्वच्छ करने में लगे हुए हैं और स्टेशन पर गंदगी का आलम बना हुआ है।
कोटा के खैराबाद में राजस्थान पशु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री भूपेंद्र देवासी का चेचट आगमन पर भाजपा जिला पशुपालक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में माल्यार्पण और सरोपा भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं विधायक चंद्रकांता मेघवाल के जन्म दिवस पर सीएचसी पर आयोजित रक्तदान शिविर में भी देवासी पहुंचे। बूंदी जिले के देलुंदा निवासी एक परिवार को 47 साल के बाद न्याय मिला। मामला 44 बीघा जमीन को लेकर कोर्ट में पहुंचा था, जिसका निस्तारण करते हुए कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 22 बीघा जमीन पर कब्जा देने के आदेश दिए। पीड़ित मन्ना लाल ने बताया कि उसे और उसके भाई कैलाश को नाजायज बताकर उसके पिता के भाई ने उनकी जमीन हड़प ली थी और राजस्व मंडल अजमेर में गुहार लगाई, जहां से पीड़ित मन्ना लाल को न्याय मिला। करौली के टोड़ा भीम में विधायक घनश्याम मेहर के दखल के बाद दौसा की मंडावर पुलिस ने 5 लोगों को मौत के मामले में 0 रिपोर्ट दर्ज की। दौसा के मंडावरा में 2 महिलाओं ने अपने 3 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। चित्तौड़गढ़ के नया गांव थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। हादसा राजस्थान एमपी बॉर्डर पर हुआ। ये लोग ट्रैक्टर में सवार होकर सीतामऊ से सांवरिया जी जा रहे थे। अलवर के ततारपुर थाना क्षेत्र के जिंदौली गांव का एक युवक भरतपुर जिले के डी कस्बे की एक लड़की को ब्याह कर गांव लाया, तो जिंदौली गांव के कुछ लोग इस बात से नाराज हो गए कि हमारे गोत्र की लड़की से शादी क्यों की। इसके बाद पंचायत ने वर पक्ष के 3 परिवारों का हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुना दिया और नव दंपति को मंदिर में पूजा करने से भी रोका। इसे लेकर जिंदौली के 2 पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई। टोंक के डाडा हिंद ग्राम पंचायत के सैकड़ों महिला पुरुषों ने जिला मुख्यालय पर शराबबंदी को लेकर रैली निकाली और गांव में चल रहे शराब के ठेके और अवैध रूप से बिक रही शराब पर पाबंदी लगाने की मांग की। प्रदेश में शराबबंदी की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। प्रदेश के तहत टोंक जिले में जहां लगातार महिलाएं इसको लेकर प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है। जैसलमेर के पोखरण पंचायत समिति सांकड़ा परिसर में प्रधान अमतुल्लाह मेहर व बीडीओ तीकमा राम चौधरी के नेतृत्व में कई जगहों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। प्रधान मेहर ने परिसर में कई जगहों पर परीक्षकों के लिए परिंदे लगाए। चित्तौड़गढ़ की कपासन में आयोजित जन कल्याणकारी शिविर में कई नागरिकों ने आवेदन किए। मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत नगरपालिका द्वारा यह शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें वार्ड 14 और 15 के कई आवेदकों ने स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे, खांचा भूमि नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, जन्म मृत्यु पंजीयन से संबंधित पत्रावलियां पेश की। नागौर के लाडनू में पुलिस थाना स्टाफ और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत गोद लिए गए पुरास गांव में 2 घंटे श्रमदान किया। जोधपुर के शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के सोमेश्वर और किशोर नगर गांव में हिमालय पेयजल योजना के तहत पानी की पाइपलाइनों के वॉल तोड़कर सरकारी संपत्ति से तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज हुआ है। इसके बाद थाने के उप निरीक्षक बाबूराम डेलू ने पाइपलाइनों के मौके का मुआयना किया। पाइपलाइनों में तोड़फोड़ के कारण दोनों गाँवों में लोग और पशुधन पानी की समस्या से परेशान है। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के खिरजा तिबना गांव में स्थित शंभुपुरी की जीवित समाधि स्थल पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के शुभारंभ अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई और पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कथावाचक संत श्री राम शुक्ल ने कहा कि भागवत कथा सुनने से तत्काल मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का अर्थ बुरे विचारों से छुटकारा और बुरे संस्कारों का शुद्धिकरण और नशा मुक्त होने का है। जोधपुर के शेरगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में 94 विद्यार्थी मित्र ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में वंचित रह गए हैं। साथ ही समायोजित नहीं करने पर प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में बालेसर निवासी हुक्माराम हत्याकांड मामले में 2 व्यक्तियों को पिछले 6 दिन से पुलिस हिरासत में रखने के विरोध में ग्रामीणों ने एसडीएम विकास राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर अलवर के लक्ष्मणगढ़ से, जहां बड़ौदा मेव थाने के सामने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज भाम के नेतृत्व में विश्व स्तरीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया।
वहीं अलवर भरतपुर रोड से निकलने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर पट्टिकाएं लगाकर वाहन चालकों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। भीलवाड़ा के शाहपुरा के फूलिया कला थाना क्षेत्र में अरवट चौराहे के पास बाइक और वैन की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई और वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का निकटवर्ती गुलाबपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। अजमेर के पुष्कर में होली के चौक स्थित एक होटल में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवक ने जिस होटल के कमरे में आत्महत्या की उसने साझा रूप में ठेके पर ले रखा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। मृतक के ममेरे भाई की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के नदबई में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महिला जनप्रतिनिधि नदारद रही। इस दौरान महिला जनप्रतिनिधियों के परिजनों ने बैठक की अगुवाई की। इससे पंचायती राज नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। नदबई पंचायत समिति में 27 महिला जनप्रतिनिधि है। साधारण सभा की बैठक में इनमें से मात्र 3 महिला जनप्रतिनिधियों ने ही भाग लिया। वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों ने तो बैठक की सूचना भी नहीं देने का आरोप लगाया और गुपचुप बैठक कर प्रस्ताव पास करने का भी आरोप लगाया। बैठक की अध्यक्षता भी महिला प्रधान डिंपल सिंह के पति बच्चू सिंह ने की। झुंझुनू के चूड़ी अजीतगढ़ के रहने वाले कलवंत खेजरोलिया आईपीएल में खेलने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव आए। यहां पर उनका जगह जगह पर स्वागत किया गया। बगड़ में स्वागत करने के बाद उनका मंडावा मोड़ पर पूर्व सरपंच प्रदीप बोला के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इसके बाद उनके पैतृक गांव चूड़ी अजीतगढ़ में भी ग्रामीणों द्वारा अपने लाडले कुलवंत का स्वागत हुआ। वहीं कुलवंत ने कहा कि शुरू के 8-10 दिन तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिन्हें वो अपना आदर्श मानता था या फिर टीवी पर देखता था वह उनके बीच है। कुलवंत का अब अगला लक्ष्य रणजी ट्रॉफी है जो अक्टूबर से शुरू होगी। सीकर की नीमका थाना में खेतड़ी रोड पर सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण का पालिका प्रशासन ने निरीक्षण किया। इस दौरान पालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र मेहरानिया, अतिक्रमण कमेटी के अध्यक्ष पार्षद जेपी लोढ़ा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने गोपाल गौशाला के पास हो रहे अतिक्रमण का मौका निरीक्षण किया। वहीं अतिक्रमण कमेटी अध्यक्ष पार्षद लोढ़ा ने बताया कि शहर में किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि और आम रास्तों और पालिका की जमीन पर अवैध अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। अजमेर के ब्यावर शहर के छावनी लिंक रोड पर गंदे पानी की निकासी की समस्या से निजात दिलाने के लिए नाला निर्माण की शुरू की गई कवायद ठेकेदार की लापरवाही से आमजन के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। ठेकेदार की ओर से नाला निर्माण के नाम पर खड्डे तो खोद दिए गए, लेकिन अब तक नाला निर्माण का काम शुरू नहीं होने के कारण सड़कों पर बहते पानी से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर के समदड़ी में क्षेत्र के निकटवर्ती रामपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 दिवसीय पट्टा भूखंड आवंटन अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए गए। वहीं शिविर में पंचायत द्वारा नवीन पट्टे पट्टों का नवीनीकरण, पटवों की फाइलें, मिसल आदि का कार्य किया गया। शिविर के दौरान विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को पट्टा संबंधित विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती कांकराला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 दिवसीय पट्टा भूखंड आवंटन अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में विकास अधिकारी गौरव विश्नोई द्वारा शिविर में ग्रामीणों द्वारा 91 पट्टे आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 86 जनों को हाथों हाथ पट्टे वितरित किए गए। पाली के रानी में नाडोल के ऐतिहासिक मलोब तालाब पर ग्राम पंचायत कोरम सहित ग्रामीणों ने तालाब में सफाई कर श्रमदान किया। सरपंच यशोदा वैष्णव, उप सरपंच हिंदुराम देवासी, सदस्य प्रभुदाय वैष्णव, रेखा रैगर, चौकी प्रभारी वर्दी सिंह चौहान, व्यापार मंडल अध्यक्ष ओगड़ राम चौधरी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। पाली के रानी में ग्राम पंचायत जीवंत कला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पट्टा शिविर एवं राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत अटल सेवा केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया। सरपंच विश्वपाल सिंह ने बताया कि शिविर में देसूरी उपखंड अधिकारी राजेश मेवाड़ा, रानी तहसीलदार जगदीश सिंह आशिया की मौजूदगी में शिविर में 110 आवेदन प्राप्त किए गए। भीलवाड़ा के कोटड़ी में चारभुजानाथ मंदिर में कांग्रेस और विधायक धीरज गुजर के पक्ष में शपथ नहीं लेने वाले एक ग्राम पंचायत सहायक को नियुक्ति नहीं देने का मामला जिला परिषद तक पहुंचाया है। परिवादी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बोडा ग्राम पंचायत के कालू सिंह ने लिखित में इस तरह का आरोप जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को की गई शिकायत में लगाया है। कालू सिंह ने आरोप लगाया कि उसका चयन पंचायत सहायक के पद पर हुआ, लेकिन वहां का सचिव उसे नियुक्ति नहीं दे रहा है। उसे कोटड़ी पंचायत समिति भेज दिया गया, जहां उसे भी कांग्रेस और विधायक धीरज गुजर के पक्ष में शपथ लेने के लिए कहा, लेकिन उसने शपथ नहीं ली, जिससे उसे नियुक्ति नहीं मिल पाई।
वहीं कोटड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह छापड़ेल ने आरोप लगाया कि पंचायत सहायकों को जबरन कांग्रेस की शपथ दिलवाई जा रही है। इस तरह की शिकायत एक चयनित ग्राम पंचायत सहायक ने की है। उन्होंने जांच की बात भी कही है। आपको बता दें कि कोटड़ी चारभुजानाथ मंदिर में ग्राम पंचायत सहायकों को परिवार सहित कांग्रेस और विधायक धीरज गुर्जर के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलवाई गई थी। इसके बाद मामला जिला कलेक्टर तक पहुंचा था। अजमेर के ब्यावर में गृह रक्षा उपकेंद्र में कार्यरत होमगार्ड्स ने विधायक शंकर सिंह रावत को एक ज्ञापन देकर समस्याओं का समाधान करने और रात्रिकालीन गश्त यातायात व्यवस्था से हटाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में स्वयं सेवकों ने बताया कि भाजपा ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र के विपरीत वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने की बात कहते हुए स्वयं सेवकों को रात्रिकालीन गश्त और शहर यातायात व्यवस्था से हटाकर हितों पर कुठाराघात किया है। करौली के इंडौन सिटी शहर के मोहन नगर विस्तार कॉलोनी में चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाया। चोरों ने यहां से लाखों रुपए के आभूषण और नकदी पार कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। एफएसएल टीम ने मकान में लगे हुए हाथों के निशानों के नमूने लेकर जांच शुरू कर दी। अजमेर के ब्यावर में सदर थाना अंतर्गत ग्राम नूंदरी मालदेव रोड स्थित एक खाली भूखंड में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। इस दौरान पुलिस को वहां एक मोबाइल भी बरामद हुआ है, लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं था। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर मृतक की शिनाख्त मात का वाडिया निवासी कारू सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने मोबाइल में मिले नंबर्स के आधार पर उसके परिजनों को सूचित कर मौके पर बुलाया, जिसकी शिनाख्त की गई। परिजनों ने किसी पर भी कोई शक जाहिर नहीं किया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर के पोखरण में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। प्रत्येक शिविर स्थल पर स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारी सेवा देते हुए नजर आ रहे हैं। बीकानेर के लूण करणसर में खीवंसर विधायक हनुमान बेनीवाल का विधानसभा निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद उपखंड प्रशासन को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले कालू रोड स्थित शिव मंदिर में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और 30 मई को विधानसभा का घेराव में बड़ी तादाद में पहुंचने का आह्वान किया गया। भीलवाड़ा के पुलिया कला उपखंड के देवरी ग्राम पंचायत में राजस्व लोक अदालत और न्याय के द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसडीएम कालूराम खोड़ और तहसीलदार दयाराम मीणा ने ग्रामीणों की समस्याओं का हाथों हाथ समाधान किया। इस दौरान आमंत्रण, नाम शुद्धिकरण, बंटवारा, पत्थरगड्डी और रास्ते के विवादों संबंधी निपटारे किए गए। शिविर के दौरान सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं उपखंड के इटड़िया ग्राम पंचायत में जन कल्याणकारी शिविर के अंतर्गत पट्टा वितरण कार्यक्रम इटड़िया ग्राम पंचायत में प्रधान गोपाल गुर्जर के मुख्य आतिथ्य और सरपंच पार्वती माली की अध्यक्षता में हुआ। अलवर के भिवाड़ी में वन विभाग और सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डंपर, एक ट्रैक्टर, एक जेसीबी और एक कंप्रेशर को जब्त किया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक डंपर चालक डंपर को लेकर फरार हो गया। वहीं वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से गंधोला, बनमन और कहरानी के पहाड़ों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वाहनों के मालिकों के खिलाफ यूआईटी भिवाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पाली के रानी में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त रानी मंडल अध्यक्ष बनने पर चंदूलाल जैन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत कर बधाई दी। इस मौके पर हेमराज जैन, डालचंद चौहान, दयाराम चौधरी, घीसूलाल चौधरी, भरत जिनगर, मुकेश गर्ग सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बाड़मेर के सिवाना में विधायक हमीर सिंह भायल और भाजपा के वरिष्ठ नेता मूल सिंह ने मवड़ी गांव में पिछले दिनों दुर्घटना में चेनाराम मेघवाल के निधन होने पर सहायता हेतु 31,000 रुपए की सहायता राशि दी। और वहीं मुख्यमंत्री सहायता हेतु कागज तैयार करवाने के निर्देश और श्रमिक कार्ड की सहायता के कागज हेतु निर्देश दिए गए। विधायक ने सहायता का आश्वासन दिया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से, जहां नरेगा के तहत विद्यालयों में नामांकन वृद्धि और गुणवत्ता के साथ विद्यार्थियों के ठहराव के लिए खेल मैदानों के विकास का काम हाथ में लिया गया है।
सर्व शिक्षा अभियान के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि उड़ान अभियान एवं नरेगा के तहत निम्बाहेड़ा ब्लॉक के 30 सरकारी विद्यालयों में खेल मैदानों का विकास होगा। वहीं एसएसए के कनिष्ठ अभियंता, संदर्भ व्यक्तियों और प्रधानाध्यापक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित पंचायत समितियों क्षेत्र के स्कूल खेल मैदानों के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए जाएं। बाड़मेर के समदड़ी में शनि महाराज की जयंती समारोह में सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल का जोशी समाज द्वारा स्वागत किया गया और विधायक ने शनि मंदिर में दर्शन पूजा कर मन्नत मांगी। वहीं क्षेत्र में खुशी हेतु शनि महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना की। विधायक ने मत से जोशी समाज को 5 लाख रुपए के विकास काम करवाने हेतु अनुशंसा की गई। भीलवाड़ा के बिजौलिया में दाह संस्कार में आने वाले लोगों के नहाने के लिए मुक्तिधाम में बनाई गई पानी की टंकी में समय पर पानी नहीं भरे जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्यूबवेल में पर्याप्त पानी होने के बावजूद टंकी खाली पड़ी रहने से ग्राम पंचायत के प्रति लोगों में नाराजगी है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आयोजित शहरी जन कल्याण शिविर में पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने पट्टा वितरण किया। शिविर में स्टेट ग्रांट के 5 कृषि भूमि नियमन के 19 पट्टे, 1 लीज बनी, 5 तामीर स्वीकृति, 1 हस्तांतरण स्वीकृति पत्र जारी किया गया। चित्तौड़गढ़ के आकोला गांव में बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर सरपंच अनिल सहलोत की अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक में पंचायत द्वारा सभी सफाई कर्मियों को नोटिस रिपोर्ट द्वारा बुलाया गया। लापरवाह सफाई कर्मियों के खिलाफ कई कदम उठाते हुए 10 कर्मचारियों को नोटिस देते हुए मानदेय रोका गया। इस मौके पर पानी की टंकी जर्जर होने पर नई पेयजल टंकी बनवाने का प्रस्ताव किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर वसुंधरा विहार के सामने प्रस्तावित 1252 आवास निर्माण को लेकर चर्चा हुई। ये बैठक पालिका अध्यक्ष कक्ष में पूर्व विधायक अशोक नवलखा की उपस्थिति में हुई, जिसमें इन आवासों के निर्माण के संबंध में कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ग्राम पंचायत खैरुवाला के अटल सेवा केंद्र में सरपंच नीलम अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में 70 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इसमें से पात्र 8 भूखंडधारियों को पट्टे तैयार कर प्रदान किए गए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में भगवान शनि महाराज की जयंती के मौके पर शनि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। दिन भर भक्तों का मंदिर में दर्शन के लिए तांता लगा रहा। शाम को मंदिर में लंगर का प्रसाद वितरित किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ग्राम पंचायत नारायणगढ़ में पट्टा अभियान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीणों ने आवेदन किए। शिविर में 59 पात्र लोगों को मौके पर पट्टा जारी किया गया। पाली के सुमेरपुर में एक गर्भवती की ब्लड ग्रुप की 2 अलग अलग रिपोर्ट जारी करने से उसके परिजन भड़क गए और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि चिकित्सा स्टाफ अधिकारियों की ऐसी लापरवाही की वजह से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जानकारी के मिलने पर अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत करवाया। इधर मरीज के परिजनों का भी यह आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से अस्पताल की सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अस्पताल में पूरी तरह से गंदगी पसरी हुई है तथा मरीजों के बेड की चद्दरें तक साफ नहीं है। भीलवाड़ा के आसिंद में बेरन ग्राम में जल संकट गहराया हुआ है। यहाँ ग्रामीणों को भारी पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि हैंडपंप और बोरवेल में खारा पानी होने के कारण 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। बाड़मेर के समदड़ी में लूणी नदी में कई दिनों से चल रहा पानी दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। पानी का बहाव तेज होने से भालरों का वाड़ा गांव के समीप पहुंच गया है, जिसके बाद विधायक हमीर सिंह भायल ने लूणी नदी के बहाव का जायजा लिया और पानी का बहाव रोकने के निर्देश दिए गए। पाली के मारवाड़ जंक्शन में शिवराजपुर महादेव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समापन के बाद मंदिर प्रांगण में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में गांव की एकता के बारे में बताते हुए प्रतिष्ठा में योगदान देने वालों का आभार जताया गया। जयपुर के जमवा रामगढ़ पंचायत को लाखों रुपए की राजस्व चपत लगाई जा रही है। यहाँ पहाड़ी में ठेकेदार द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। अजयपुरा गांव के समीप बंगला घाटी धाम के पास स्थित पहाड़ी से कुछ दिन पहले एक ठेकेदार द्वारा अवैध खनन कर सैकड़ों ट्रॉली मोरम की ले जाने के मामले में पंचायत को लाखों रुपए के राजस्व की चपत लगाई गई। वहीं मामले को लेकर पंचायत प्रशासन को भनक तक नहीं है। राजस्व विभाग के अधिकारी मामले को कार्रवाई के नाम पर ठंडे बस्ते में डालने में लगे हुए हैं। भरतपुर के रूपवास में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास में चल रहे 6 दिवसीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण का डीओ भगवान साहे सैनी एडीपीसी ने औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान डीओ व एडीपीसी ने शिविर में भाग ले रहे संभागियों से शिविर के दौरान चल रही गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। जैसलमेर के फतेहगढ़ में गांवों से आए दिन कर्रा रोग से गौवंश काल का ग्रास बन रही है। सागर के भेलानी गांव सहित अन्य गांवों में विगत दिनों से फैली ये बीमारी दुधारू गायों में अधिकतर होती है।
वहीं इसके चलते सबसे पहले गौवंश के पैरों में जकड़न आ जाती है, जिससे उसका चलना फिरना बंद हो जाता है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में बाबा केशारनाथ मठ में भाजपा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने, भाजपा की नीति कार्यकलापों और सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देने पर मंथन किया गया। झालावाड़ के भवानी मंडी में मुख्यमंत्री राजन ने रेलवे स्टेशन से पचपहाड़ तक 1140 करोड़ की लागत से बनने वाले सीसी रोड की सौगात दी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस दौरान स्टेशन चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की गई और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में जाशमा गांव में स्थित अघोरी संत प्रताप जी महाराज की तपस्थली मंगरा वाले श्री शनि महाराज मंदिर परिसर में शनि जयंती के पावन अवसर पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर दूर दराज से शनि महाराज भगवान के दर्शन के लिए शनि भक्तों का हुजूम लग गया। वहीं मंदिर विकास कमेटी द्वारा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के राशमी में हरिवंश की समाज धर्मशाला में आसावारा माता आम चैखला मेवाड़ के पांचों चैखला की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आसवारा माता धर्मशाला निर्माण कार्य को पूरा करने और समाज में व्याप्त कुरीतियों की रोकथाम के साथ कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। डूंगरपुर के जौथरी में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। ग्राम पंचायत नैगाला के 10 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। इस दौरान संस्था प्रधान दिनेश पंड्या सहित ग्रामीण मौजूद रहे। भीलवाड़ा के बनेड़ा में जसवंतपुरा गांव से सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए गए। जसवंतपुरा चौराहे पर पक्के अतिक्रमणों को प्रशासन के द्वारा हटाया गया। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। भीलवाड़ा के बनेड़ा में मोड़िया खेड़ा बालाजी मंदिर परिसर में 21 कुंडीय मारुति राज महायज्ञ प्रारंभ हुआ। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से पतंजलि योग शिविर व भारत स्वाभिमान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हरिद्वार बैठक विक्रम आंचना, राधेश्याम धाकड़, विशाल साबू, विमल जैतावत भाग लेने पहुंचे। बैठक में 5 वर्षीय बालक अरहम की योग के प्रति इतनी रुचि सभी को आश्चर्यचकित कर रही थी। इतनी कम उम्र में योग के प्रति रुचि से प्रसन्न होकर बाबा ने उन्हें सम्मानित किया व उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। प्रतापगढ़ के दरियावद में पंचायत सहायक भर्ती को लेकर विद्यार्थी मित्रों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पंचायत सहायक भर्ती में धांधली एवं भाई भतीजेवाद का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी मित्रों एसडीएम ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए और नारेबाजी की गई। वहीं विद्यार्थी मित्रों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत सहायक भर्ती के नियमों को ताक पर रखकर भर्ती की जा रही है। जयपुर के पावटा में रामपुरा ग्राम में अवैध बिजली के ट्रांसफार्मर उतारने गए एक्सीएन जयपुर सतर्कता उमेश गुप्ता पर करीब 200 लोगों ने हमला किया। पिकअप पर पत्थरबाजी की गई, जिससे चालक जितेंद्र सिंह जख्मी हो गए। कोटा के रामगंज मंडी में आयोजित कवि सम्मेलन का देर रात तक श्रोताओं ने लुत्फ उठाया। कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस महासचिव रामगोपाल बैरवा, रामगंज मंडी पालिका अध्यक्ष हेमलता शर्मा व प्रधान भगवान सिंह धाकड़ रहे। भरतपुर के रूपवास में थाना पुलिस ने भरतपुर से आई स्पेशल टीम के सहयोग से बाल श्रम कर रहे 13 बच्चों को पकड़कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। वहीं एएसआई ने बताया कि दुकानों पर मजदूरी कर रहे एवं बसों में पानी के पाउच, गुटखा, कुरकुरे एवं अन्य सामान बेच रहे 13 बालकों को भरतपुर से आई 5 सदस्यीय स्पेशल टीम के सहयोग से पकड़ लिया गया। जैसलमेर के रामगढ़ में 161वीं वाहिनी परिसर में अंतर वाहिनी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में कबड्डी व हैंडबॉल के मैच होंगे। प्रतियोगिता में 4 वाहिनियों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दौसा के बांदीकुई में भीषण गर्मी में वोल्टेज और बार बार बिजली ट्रिपिंग का दंश झेल रही जनता के लिए खुशखबरी लेकर आया है। विद्युत निगम ने बांदीकुई के लिए 3 वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए बांदीकुई 132 kV GSS पर 8 MVA का पावर ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।